प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए फिर से हम लोग यूहन्ना का किताब 8 में 44 पढ़ेगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपना पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य में स्थिर न रहा, और वो सत्य पर स्थिर न रहा। शैतान सत्य पर स्थिर नहीं रहेगा। आज का संदेश यही है, हेडिंग यही है, शैतान सत्य पर स्थिर नहीं है। यही हेडिंग, शैतान सत्य पे स्थिर नहीं है। नरक में जाने वाला सत्य में स्थिर रहता है क्या? शैतान सत्य पे स्थिर नहीं है। आज का हेडिंग, क्योंकि वो झूठ और झूठ का पिता है ना। शैतान कौन है? झूठ और झूठ का पिता है। इस कारण वो सत्य में स्थिर नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलते रहेगा। वो कभी सच्चाई उनका मुंह से नहीं आएगा। झूठ की पिता है, क्योंकि वो सत्य में स्थिर नहीं है। इसका बारी में इस शैतान का बारी में पौलुस अच्छा से हम लोग को समझा रहा है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 वचन पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति मर्म स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान कैसा आदमी है, प्रभु यीशु ने पौलुस को द्वारा समझा रहा है ना। वो झूठ का पिता है ना। उनके अंदर सच्चाई आई क्या? वो सच्चे में स्थिर है क्या? सत्य में स्थिर है क्या? नहीं है। क्योंकि वो कैसा रंग बदलता है, शैतान कैसा रंग बदलता है, वो बराबर पौलुस समझाया। हम लोग समझ जाओ। आदि में शैतान ने सर्प को एदेन वाटिका में भेजा। शरीर में था ना सर्प, वो सर्प शरीर में था, इसलिए हवा से बात किया है। वो अगर आत्मा रहता तो हवा से बात कर सकता है। अगर सांप रहेगा, इन लोगों का सोच के सब, वो सांप रहता तो बात कर सकता है? नहीं, वो इंसान है। वो सर्प कौन है? इंसान है, शैतान की औलाद है। सर्प कौन है? शैतान की औलाद है। वो उधर आमने सामने झूठ बोलना चालू किया है, क्योंकि वो सर्प के अंदर सत्य नहीं है। ये शैतान कैसा रूप बदलता है ये बता रहा, पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं। ये बात, शैतान जो रूप बदलता है ना, ये कुछ अचंभित नहीं है। ये उनकी खुद की स्वभाव है। इसमें अचंभित नहीं होने का है। उस समय सर्प जैसा हव्वा को भटकाया, ऐसे ही शैतान ने आज का समय पास्टर लोग को पकड़ के रखा है। बाकी धर्म से लेन देन नहीं है ना। हम लोग दूसरे धर्म का बारे में बात करते हैं क्या? हम लोग कौन से धर्म का बात कर रहा है? क्रिश्चियन धर्म का बात करता है। क्रिश्चियन लोग को भरमाने के लिए क्रिश्चियन ही आएगा। तो यही पास्टर लोग शैतान का काम कर रहा है, लेकिन उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। उनको पता नहीं चल रहा है। उनका मन को अंधेरा कर दिया शैतान। उनका बुद्धि को निर्बुद्धि बना दिया। उन लोग का आंख को काला पट्टी से बांध लिया है। वो सच्चाई को देखता नहीं है, क्योंकि कैसा उन लोग का आंख को बंद करके रख रहा है। ये बात अचंभित नहीं है। पढ़ो, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति मर्म स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो स्वर्गदूत का रूप लेके आता है। झूठा है ना, झूठा है ना, वो सच्चा है क्या? वो एक्टिंग करता है, पवित्र आत्मा का जैसा एक्टिंग करता है। अभी जितने अन्य भाषा बात करता है उसका अर्थ है क्या? ये फिर झूठा है ना, ये आत्मा झूठा है ना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय।
अभी बराबर समझा रहा है। मूसा नबी ने एक सांप छोड़ा, मांद्रिक तांत्रिक लोग सांप को छोड़ा है क्या नहीं है? छोड़ा ही ना, बराबर नकल लेके आएगा नहीं है, डुप्लीकेट लेके आए ना। वो ऐसा पवित्र आत्मा का नकल बना सकता तो है ना, डुप्लीकेट बन सकता तो हम तुमको भरमाने के लिए समय लगता है क्या? जब पवित्र आत्मा का डुप्लीकेट बन के आ रहा है, जब शैतान ने पवित्र आत्मा का डुप्लीकेट बनेगा तो हम लोग को डुप्लीकेट बनने के लिए उसको क्या कठिन बात है? नहीं। इसलिए ये बात अचंभित नहीं है, वो पवित्र आत्मा का ही डुप्लीकेट लेके आ रहा है। तुम लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि बता रहा है उस पे 13 वचन पढ़ो कि ऐसे लोग हाँ झूठे प्रेरित हम्म और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। शैतान का रूप का बारे में बराबर बता रहा है आज के समय। कितने सुंदरता वचन, पहचान करो, ये वचन को पहचान करो, बराबर दिया है। शैतान उस समय सर्प का रूप लेके हव्वा को भरमा दिया। ऐसे आज का समय परमेश्वर का बच्चा लोग को भरमाने के लिए शैतान पवित्र आत्मा का डुप्लीकेट रूप लेके पास्टर लोग का अंदर बैठ के काम कर रहा है। वो पास्टर लोग कैसा दिखता है बराबर बता रहा है, पढ़ो। क्योंकि ऐसे लोग बोलेगा तू, शैतान का अभिलाषा को पूरा करने वाले, जो सच्चाई में स्थिर नहीं है, ऐसे लोग। झूठे प्रेरित, वो लोग कौन है? झूठे प्रेरितों, अपोस्टल है। बहुत से अपोस्टल लोग घूम रहा है, उनका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल कॉलेज का आत्मा है उनका अंदर, बाइबल कॉलेज का आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। ये बाइबल बता रहा, वो झूठे प्रेरितों, झूठे अपोस्टल है। और छल से काम करने वाले, और छल से कपट से काम करता है, उनका मतलबी सेवा है। उन लोग अंदर एक मतलबी बैठा है, खबर है। उन लोग मेहनत करके खाने के लिए मन नहीं है, बर्मा के खाने के लिए ये सेवा में आया है, खबर उनके अंदर है। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। देखो, परमेश्वर का चेले लोग का रूप लेके आ रहा है। बोलता है बहुत से लोग, मैं यीशु को देखा, दर्शन में देखा, मैं उसको देखा, मेरे को ऐसा करके उन लोग डुप्लीकेट अच्छा से सीख के लोगों को भरमाता है। इसलिए 14 वचन अच्छा से समझा रहा, फिर से 14 पढ़ो। यह कुछ देखो, ऐसे जो सेवक लोग के बारे में बता रहा है, ये कुछ अचंभित बात नहीं है। ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोग घूम रहा है, सत्य उनका पास नहीं है। मैंने सवाल किया है, 3 सवाल किया है बाइबल से, है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा लिया है, ये व्यक्ति बाइबल से बताओ। अभी तक बड़े बड़े बात करता, अभी तक उसका सवाल, वो वचन अभी तक डिक्लेयर किया है क्या? डिक्लेयर किया क्या मिस्टर डैनियल राज? किया क्या? उसको ही मैं सवाल किया ना, फालतू फालतू बात कर रहा है। इसका जवाब दो, जवाब डिक्लेयर कर, कौन सा वचन है डिक्लेयर कर। नहीं तो 12 चेले लोग है ना, 12 चेले लोग में कौन सा चेला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया, वो डिक्लेयर कर वचन से। आमीन। हिम्मत नहीं है, ज्ञान नहीं है, निर्बुद्धि मन है तुम लोग, नरक में ही जाएगा। बड़ा ही मार सकता है। तुम्हारा संदेश सुनने के लिए 1-2 हजार लोग है ही अभी। थोड़ा अपना वीडियो, खुद का वीडियो भी देखो, खुद का संदेश भी सुनो, जब भी मालूम पड़ेगा मैं गलती किधर किया है, सुना के छोड़ देता है। और दूसरे का संदेश भी पूरा नहीं सुनता, तुम्हारा ही खिलाफ बोलेगा तो वो पूरा सुन के जवाब दो। इसका बारे में दिया है क्या? 2 सवाल
तीसरे सवाल, काइन के ऊपर एक निशाना डाला है, बताओ बोला। अभी तक बताया? जवाब नहीं है। ये सब बाइबल बता रहे, ये झूठे भविष्यवक्ता लोग, ये शैतान की औलाद लोग है। हालेलुया। पढ़ेगा कोलोसिया का किताब 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। और अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो पास्टर लोग। मेरा भाई डैनियल राज, ये वचन सुनो, ये गलती आप कर रहा है। पढ़ो। पर अब तुम भी हाँ, इस बात को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये बात सब छोड़ दो। अपना सेवा करो। अब कितना लाखों करोड़ों मैसेज बाइबल में है। एक दूसरे पास्टर का विरोध में हम लोग बात करके समय बर्बाद मत करो। ये संदेश सुनने वाले भी सोच के सुनो। किसी इंसान का फैन मत बनो, परमेश्वर का फैन बनो। आमीन। जो सच्चाई किधर प्रकट हो रहा है उधर ध्यान लगाओ। सबको बाइबल पढ़ने के लिए आता है। इस समय एजुकेशन का समय है। सबका घर में एजुकेटेड बैठा है, सबको बाइबल पढ़ने के लिए आता है। थोड़ा बाइबल को जानकारी करो ताकि सच्चाई मालूम पड़ेगा। शैतान कभी सच्चाई में खड़ा रहता ही क्या? नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा मत हो जाओ। ध्यान से एक बार के लिए 2 बार पढ़ो। एक पास्टर मैसेज देता है, एक बार के लिए 2 बार सुनो ताकि आप लोगों को समझ आएगा। मैं आज भी दूसरे पास्टर लोगों का संदेश सुनता है। मैं किसी को गुनाह नहीं बोलता है। मेरा लाइफ में पहली बार मिस्टर डैनियल राज को मैं बोला है। इसका पहला भी, इसका बाद में भी मैं किसी पास्टर लोगों का नाम नहीं लिया। आमीन। हमको जरूरत नहीं है, आगे भी मैं लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा आप लोगों को मैं सवाल करते मेरा समय क्यों बर्बाद नहीं कर सकता है। हम लोग सच्चे के लिए खड़ा रहने का। तुम लोग को जवाब देने के लिए नहीं यूट्यूब बना के रखा है। तुम कुछ भी बोल के जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी वचन बता रहे, ये सब बात छोड़ दो, है ना? पढ़ो। पर अब तुम भी हाँ, इन सब को अर्थात हाँ, क्रोध, रोष, हाँ, वैर भाव, हाँ, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बात छोड़ दो। आमीन। यीशु के पीछे लगो, बाइबल का पीछे लगो, प्रार्थना करने में लगातार रह जाओ। अपना परिवार को आशीष पाने के लिए, अपना परिवार को आशीष पाने के लिए लगातार प्रार्थना में बैठो, मेडिटेशन में बैठो। वो हम लोगों को लाभ है। एक दूसरे को गुनाह बोलना वो अच्छा नहीं है। हालेलुया। दूसरे के बारे में हम लोग गुनाह नहीं बताने का। जो पास्टर को प्रकटीकरण हो रहा है वो बता रहा है। तुमको जो प्रकटीकरण हो रहा है तुम करो, लेकिन ये लोग उधर, वो लोग इधर नहीं आना है। तुम लोग बताने में, वो लोग भी बता रहे। शैतान को खुश करता है तुम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो 9वां वचन पढ़ो। एक दूसरे से हाँ, झूठ मत बोलो। एक दूसरे से, अच्छा विश्वासी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य हाँ, को उसके कामों हाँ, समेत उतार डालो। जितने हम लोग को जुन्ने स्वभाव था वो सबको हम क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार किया है तो हम लोग अंदर किसकी स्वभाव प्रकट होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को क्या क्या सिखा के गया है उस बातों में हम लोग चलना चाहिए। वो 12 चेले लोग यीशु मसीह का पीछे पीछे चला, है ना? उनकी राहों में चला। तो हम लोग भी किसका राहों में चलना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का।
आमीन, हालेलुया। हम लोग सच्चाई में स्थिर होना चाहिए। शैतान सच्चाई में स्थिर रहता है क्या? नहीं, शैतान कभी भी सच्चाई में स्थिर नहीं रहता है। वो झूठ और झूठ का पिता है। वो आदि में वो मर्डर किया है, आज भी वो मर्डर करने का काम ही करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उसमें 7वां वचन पढ़ो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आमीन। आमीन। पहला यीशु मसीह को हम लोग जानकारी करने की पहला हम लोग भी कौन सी स्वभाव में था? फिर से पढ़ो। और तुम भी हाँ, जब इन बुराइयों में इस बुराई में जीवन बिताता था। पहला हम लोग किया, यीशु मसीह हम लोग अंदर आने का पहला हम लोग दुनियादारी में चलता था, ऐसे ऐसे काम हम लोग करता था। जब यीशु मसीह हम लोग अंदर आ गया, ये सारे बात को हम लोग छोड़ दिया है। आमीन। हम लोग यीशु मसीह का आशा को पूरा करने के लिए ये पवित्र शास्त्रों को हाथ में लिया है। किसका आशा पूरा करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह का आशा पूरा करने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ता है। यीशु मसीह को खुशी देने के लिए हम लोग सेवा कर रहा है। हम लोग दूसरे का तीसरे का गुनाह बताते रहेगा, यीशु मसीह नाराज हो जाएगा। आमीन। इसलिए हम लोग किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई भी दोषी बताने दो, जाने दो। मेरे को कोई बोलता है, एक पास्टर बोल रहा है, नाम नहीं मालूम है, किटली बोला है, तो बोला क्या पास्टर है पता नहीं है। ये किटली याद है, मैं ये किटली कौन है, चाय कौन है, ये लोग अपना आप नाम दे रहा है। हमको पता है क्या? नहीं, वो कमेंट्स में लिख के डाल रहा, मैं जानता ही क्या? नहीं। लेकिन एक बात मैं बोल रहा, मेरा बारी में जितने भी लोग कमेंट्स बुराई कर रहा ना, उसकी बदला प्रभु यीशु मसीह लेगा, हम नहीं। हालेलुया। वो यीशु देखेगा। तुम लोग का कमेंट्स में मैं गिरने वाला नहीं है, मैं कमजोर होने वाला नहीं है। वो डैनियल राज थोड़ा सवाल किया, ये लोग डर के पीछे हो गया, वो डर के नहीं है। आमीन। सच्चे के लिए हम लोग खड़ा है, सत्य को प्रकट करने के लिए खड़ा है। यीशु मसीह का आशा को पूरा करने के लिए हम लोग सेवा में आ गया। हम लोग यीशु को दुखी देने के लिए नहीं आया, हम लोग यीशु मसीह का आशा को पूरा करने के लिए हम लोग सेवा में आ गया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।